हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग गोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टीडीएस का रिटर्न कैसे फाइल होता है वो सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में। और जो टीडीएस का रिटर्न है ज़्यादातर सॉफ्टवेयर से सब फाइल करते हैं, और ये हम टीडीएस यूटिलिटी से कैसे रिटर्न फाइल होता है वो सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको टीडीएस यूटिलिटी डाउनलोड कर लेना है। टीडीएस यूटिलिटी आपको गूगल में जाके टीडीएस यूटिलिटी लिख के सर्च मारोगे तो प्रोटीन पान सर्विस वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो उस पर जाके यहाँ पर नीचे जाना है। नीचे जाके ई टीडीएस और टीसीएस प्रीमियम यूटिलिटी है वो डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। और हर बार आपको कुछ भी रिटर्न फाइल करना है या करेक्शन करना है तो ये यूटिलिटी हर बार नहीं आता है, तो ये डाउनलोड करना ज़रूरी है। तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो आगे हम चलते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले जाके हमारा यूटिलिटी चालू करेंगे हम। ये आपको जिप फाइल आएगा, उसको अनजिप करना है। इधर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है फोल्डर, और इस पे TDS RPU है वो जो फाइल है उसको रन करना है पीसी में। यहाँ से रन करेंगे तो हमारा यूटिलिटी खुल जाएगा। तो दोस्तों, हमने ये यूटिलिटी रन कर लिया है, तो यहाँ पर ओके करके यहाँ पर आ जाना है। और यहाँ से हम 26Q सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारा कंपनी है तो कंपनी के लिए 26Q रहता है। और नीचे आपको रेगुलर और करेक्शन दो ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें रेगुलर सिलेक्ट करके क्लिक टू कंटिन्यू में करना है क्लिक। तो हमें यहाँ पर अगले जो रिटर्न फाइल हुआ था उसमें से हम फॉर्म 27 पहले ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा यूटिलिटी ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डान नंबर डालना है इसमें, और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। हमारा 25-26 है तो 25-26 सिलेक्ट करेंगे। और ऊपर है क्वार्टर सिलेक्ट करना है। हम थर्ड क्वार्टर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसका इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, इधर नहीं डालना है। और ये मैंडेटरी पान नंबर डालेंगे। टाइप ऑफ डिडक्टिव इसमें कंपनी आएगा, तो हमारा कंपनी है तो कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर लास्ट डिडक्टर टाइप इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी जो स्टार है वही डालना है। फिर यहाँ पर पर्टिकुलर डिडक्टर मतलब एम्प्लॉयर, उसका नाम कंपनी का, हमारा कोई ब्रांच है तो ब्रांच डालना है। फिर नीचे स्टेट नेम सिलेक्ट कर लेना है। और ये सब एड्रेस वगैरह सब डिटेल फाइल करना है, डिटेल फिलअप करके फिर यहाँ पर GST नंबर डालना है, GST नंबर डालना है। फिर पर्टिकुलर पर्सन ऑफ रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका डिटेल यहाँ पर भरना है आपको। तो मतलब उसका डेजिग्नेशन, मतलब डायरेक्टर है तो डायरेक्टर डालना है यहाँ पर। उसका एड्रेस डालना है पूरा, ये फिलअप करके। तो ये डेटा हमारा फिल हो गया है सब। अब यहाँ से हम इसको डायरेक्ट हमें चलन डिटेल में जाना है। तो चलन डिटेल में हमें यहाँ पर आके चलन ऐड करना है, तो पहले ऐड रो करना पड़ेगा। तो नीचे जो ऐड रो है, टोटल हमारे पास 9 चलन है, तो हमें टोटल 9 रो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ 9 रो लिख दिया हमने। और आपके पास जो जितना चलन है वो इतना रो आप इधर डाल सकते हो। तो हमारे पास 9 है तो हमने 9 डाला है, और आगे जाके ओके करना है। फिर यहाँ पर हमें ये सब डिटेल भरना है चलन का। तो सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया। यहाँ पर हमें TDS का जो ऑप्शन है उधर TDS डालना है। कोई सरचार्ज है तो सरचार्ज डालना है। और एजुकेशन सेस है वो चलन में भरा हुआ तो वो डालना है हमें। और इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भरना है इधर। और कोई फ़ी एक्स्ट्रा भरा है तो वो डालना है। और पेनल्टी है यहाँ पर। और आगे जाना है हमें। आगे जाके यहाँ पर हमें BSR कोड डालना है। और भी आगे जाएंगे तो
जिस डेट पे हमने डिपॉजिट किया है, मतलब चलन भरा है, वो डेट इधर डाल देना है। और इधर चलन का सीरियल नंबर आएगा, वो चलन में मिल जाएगा आपको। तो ये सीरियल नंबर यहाँ पर डालना है हमें। फिर यहाँ पर इधर नो करके आगे जाना है हमें। कोई इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट इधर डाल देना है हमें। और यहाँ पर हमें ऐड सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करेंगे 200 सिलेक्ट करेंगे। फिर बस इतना इंफॉर्मेशन हमें इसमें भरना मैंडेटरी है। तो हम पहले वो सब 9 चलन का डिटेल हम पहले भर लेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो ये डिटेल हमारा फिल हो गया है। अब इसमें हमने इधर सब डिटेल फिल कर दिया है, BSR कोड, डेट वगैरह सब, चलन सीरियल नंबर, चलन का अमाउंट है TDS का, और इधर BSR कोड है, डेट ऑफ डिपॉजिट है, और चलन का सीरियल नंबर आएगा यहाँ पर। तो ये सब डिटेल हमने फिलअप कर दिया। अब हमें डिडक्टिव डिटेल ऐड करना है। तो इधर हमें डिडक्टिव डिटेल्स में जाना है ऊपर से, और यहाँ पर हमें इंसर्ट रो करना है। तो जितना चलन है उसके अंदर कितना चलन के अंदर, एक चलन के अंदर डिडक्टिव है, तो इतनी रो ऐड करना है। तो हमारे पास 9 चलन था, तो 9 चलन का डिटेल इधर आ गया है। अब हमें यहाँ पर कितनी रो डालनी है, मतलब कितना डिडक्टिव एक चलन में है, तो वो डिटेल हमें यहाँ पर पहले डालना है। तो ये हमारा 1 नंबर के चलन में 64 डिडक्टिव है, तो हमने 64 डाल दिया। तो ये सब डिटेल डाल के हमें इधर ओके करेंगे, तो ये सब रो खुल जाएगी। तो जितना चलन है उसके उतनी रो इधर आ जाएगी। 1 नंबर का चलन है तो एक नंबर के चलन के अंदर 64 आएगा। तो ऐसे सब डिटेल हमें इसमें अब फिल करनी है। तो यहाँ से हमें सेक्शन डालना है जो है वो, फिर आगे हमें यहाँ पर हमें डिडक्टिव रेफरेंस नंबर नहीं डालना है। फिर इधर हमें 5 नंबर डालना मैंडेटरी है। फिर डिडक्टिव का नेम आएगा और डेट ऑफ पेमेंट आएगा इधर, जिस पेमेंट से हमने TDS काटा है वो। और इधर हमें पेमेंट आएगा कितना उसको दिया है वो पेमेंट, उसके ऊपर कितना TDS है वो डालना है। फिर सरचार्ज है तो सरचार्ज डालना, अगर नहीं ज़रूरत नहीं उसकी, ठीक है। फिर आगे निकल जाना है। यहाँ पर हमें टोटल टैक्स डिपॉजिट, मतलब कितना TDS है वो डालना है हमें। फिर उसका डेट डालना है इधर डिडक्टिव का। फिर आगे रिमार्क में हमें यहाँ पर कुछ नहीं डालना है, आगे जाना है हमें। डिडक्टिव कोड डालना ज़रूरी नहीं है। फिर रेट आएगा, ये रेट बनना मैंडेटरी है। तो 1% है, 2% है, जो भी है, 10% है, वो डाल देना है यहाँ पर। तो अब हम इस शीट में हमारा डेटा हम फिल कर देते हैं। तो हमने ये डेटा सब फिल कर दिया है। इसमें जो जो डिटेल डालना था वो सब हमने डाल दिया है लास्ट तक। सब जो डालना ज़रूरी था वो सब डिटेल हमने इधर डाल दिया है। अब हमें यहाँ से क्रिएट फाइल पे जाना है हमें। और क्रिएट फाइल करने से पहले हमको CSI फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो CSI फाइल डाउनलोड करने के लिए अपने टान नंबर से इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर हम पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, और जहाँ से हम पान नंबर से लॉगिन होते हैं वैसे ही हमें टान नंबर से लॉगिन होना है। यहाँ से जो हमने TDS का चलन भरा था उसका CSI फाइल डाउनलोड करने के लिए हमें टान नंबर डालना है। तो मैं पहले लॉगिन हो जाता हूँ और CSI फाइल डाउनलोड करके फिर आपको मैं आगे प्रोसेस दिखाता हूँ। तो हम ये टान पे लॉगिन हो गए हैं, और अभी हमें यहाँ पर पहले ई फाइल में जाना है। ई फाइल में जाके ई पे पर क्लिक करोगे तो ये इस साइड पे आ जाएंगे। फिर हमें यहाँ से CSI फाइल डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर जो चलन स्टेटस इंक्वायरी है उस पर क्लिक करके हमारा जो पेमेंट डेट है TDS का जो पीरियड रहता है भरा हुआ, उसका पेमेंट पीरियड का डेट हमें यहाँ पर पहले सिलेक्ट कर लेने का है। तो हमारा 3rd क्वार्टर के लिए, हमारे 3rd क्वार्टर के लिए आएगा 1/11 से लेके 12/1/26 तक का।
तो वो हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे 11वां महीना 1/11 से लेके 12/1/26 तक का, मतलब आज की डेट का। और यहाँ पर हमें डाउनलोड करना है। ये हमने CSI फाइल डाउनलोड कर लिया अभी। अब हमें वापस यूटिलिटी पे चले जाना है और यहाँ पर हम क्रिएट फाइल करेंगे। तो यहाँ पर हमें CSI फाइल का पेज मांगेंगे, तो इधर हमें CSI फाइल का पेज देना है। ये हमारा CSI फाइल दिखा दिया इधर, इसको यहाँ पर दे देंगे। फिर यहाँ पर हमें ये जो इसमें कोई एरर आता है चलन में, अगर एरर आता है या फिर हमारा फाइनल प्रोसेस हो जाता है, तो उसके लिए कौन सा फोल्डर रखना है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ताकि वो जो भी एरर होगा या रिटर्न हो जाएगा कंप्लीट, तो उस पर उसका फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो हमें ये फोल्डर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें ऐसा लगे तो न्यू फोल्डर बनाना है। न्यू फोल्डर बना के हमें कुछ भी नाम दे दे इसको 235, ठीक है। और ये फोल्डर हमें सिलेक्ट कर लेना है। आगे अब हमें यहाँ पर वैलिडेट डेटा करना है, ताकि अगर कोई मिस्टेक होगा तो वैलिडेट नहीं होगा, वरना वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम वैलिडेट करते हैं इसको। अभी हमारे इसमें एरर मिला है, तो सबसे पहले हमें एरर के लिए देखना है क्या एरर है इसमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो एरर आया था वो नाम गलत डाला था मैंने, तो यहाँ पर नाम है, इसमें से ये P निकालना पड़ेगा मुझे को। फिर वापस हमें उसे फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। डू यू वांट टू रिप्लेस इट, तो वही फाइल को हमें रिप्लेस करने के लिए यस करने के लिए बोल रहे हैं। तो रिप्लेस करके यस क्रिएट फाइल पे जाएंगे वापस हम। तो ये हमारा हो गया सक्सेसफुली। तो ये हमारा डेटा वैलिडेट हो गया है। तो इसको हम ओके करेंगे यहाँ पर, और वो पूछ रहा है हमें कि अगर आपको फाइल करना है तो यहाँ पर जाइए, तो इसको ओके करना है। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको बंद कर देते हैं और हमारा फाइल बन गया है। ये फाइल आ गया है। अब हमें इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करना है, FUV फाइल को, ताकि हम इसको अपलोड कर सकें। इसको हमें जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके एड टू आर्चिव में जाके जिप में जाएंगे और इसको ओके करेंगे। तो ये हमारा जिप फाइल बन गया है। अब ये जिप फाइल को हमें टान नंबर से लॉगिन जहाँ पर किया हुआ है वहाँ से हमें अपलोड कर देना है और OTP लेके इसे सबमिट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, इनकम टैक्स में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे। यहाँ पर जाते ही सब फॉर्म खुलेगा। तो हमें यहाँ पर लास्ट में चले जाना है, TDS वाला, ये TDS पे जाएंगे, TDS रिटर्न लेट्स गेट स्टार्टेड करके। फिर हमें यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्म है वो सिलेक्ट करना है। तो हमारा 26Q है और फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा यहाँ पर 25-26 आएगा और यहाँ पर हमें क्वार्टर देना है, थर्ड क्वार्टर का है रेगुलर रिटर्न। और यहाँ पर हमें फाइल अटैच कर देना है जो जिप फाइल बनाया था हमने वो। तो क्वार्टर 3 में हमें Q3 फाइल में जाना है और ये हमारा जिप फाइल सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर लेना है। फिर यहाँ पर प्रोसेस टू E-वेरीफाई करना है। अगर E-वेरीफाई आपके पास होता है तो E-वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर OTP अदर OTP वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा अदर OTP से होता है। अगर DSC से होता है किसी का तो DSC से भी कर सकते हो आप। तो हम अदर OTP से इसको फाइल करेंगे।
ओके। तो हमारा वीडियो ये TDS रिटर्न फाइल का था। तो ये TDS रिटर्न आप सबमिट कर दोगे, यहाँ पर OTP लेंगे तो TDS रिटर्न फाइल हो गया है आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और ये वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो शेयर करिए। और इसमें कोई आपको क्वेश्चंस आता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और आगे दूसरा कोई ऐसा है कि वीडियो बनाना पड़े तो हम आगे वीडियो भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।